हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और यहाँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या भाई? ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पता है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, वो आपके पास टोटल कितने हैं भाई? 6 है। तो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमारे पास टेबल गिवन है। और उस टेबल के अंदर अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो एक्स एक्सिस के लिए जो एक्स यूज किया गया है वो आपका रेडियन में यूज किया गया है। किस में यूज किया गया है? रेडियन में। तो यहाँ पे ध्यान रखें, हमारे पास है कि इसको हमें किस में यूज़ करेंगे? रेडियन में। तो अच्छे से आप लोग इसको ध्यान कर लें, रेडियन में आप काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये टेबल इसमें दिखा रहा हूँ। जिन बच्चों के पास बुक है वो तो देख लेंगे, नहीं बुक है तो मैं यहाँ से इनकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा। और साथ ही साथ आप इसके अंदर अब भी देख सकते हो। सबसे पहले एक्स 0, पाई/6, पाई/3, पाई/2, ये सब 30 डिग्री का डिफरेंस है भाई। इनमें कितने का डिफरेंस है? 30 का। कहने का मतलब 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, ये इस प्रकार से आपके पास 360 तक गिवन है। तो मेन पॉइंट क्या है अपना कि रेडियन में इनको सबको आप लिख के देखें कौन सा कितने डिग्री है। आप लोग ट्राई करो, टेबल को पहले रफ के अंदर क्या करो, डिग्री में लिखो 30 के डिफरेंस से, उसके बाद रेडियन लिखो। आपको ये टिप्स पे याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट y = साइन एक्स के लिए बात कर रहा है। हम लोग अच्छे से जानते हैं 0 to 90 डिग्री टेबल जानते हैं ना, उसी के बेस पे सारे के सारे रिजल्ट है भाई, उससे एक भी बार नहीं है। 0 डिग्री पे 0 होता है, पाई/6 मीन 30 डिग्री पे 1/2 होता है। लेकिन हमें ज़रूरत है अब इसको क्या यूज़ करेंगे? 0.5 यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर पाई/3 की बात करूँ तो 60 डिग्री है भाई, 60 डिग्री पे √3/2 है। तो √3 की वैल्यू पुट करके 2 से डिवाइड करके डेसिमल में जो फाइंड किया है वो 0.87 है, वो वैल्यू यूज़ की गई है। क्या वैल्यू यूज़ की गई है? 0.87। पाई/2 पे वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहीं 4 वैल्यू, क्या बेटे अच्छे से इस टेबल को ऑब्जर्व कर लो आप लोग, यहीं 4 वैल्यूज़ एलाइड एंगल्स की हेल्प से हमें इस टेबल में यूज़ करनी है। किसकी हेल्प से? एलाइड एंगल्स की हेल्प से इन्हीं 4 वैल्यूज से हम लोग टेबल बना देंगे। और टेबल बनाने के बाद एक्स एक्सिस पे ये रेडियन में हम ले लेंगे, वाई एक्सिस पे ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आई है उनका यूज़ कर देंगे। और बुक अगर आपके पास है तो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ है वो बना के दिखा रखे हैं। आप भी इनको अलग से रफ नोटबुक में ट्राई कर सकते हो, इनको भी बना के देख सकते हो। बाकी जो एक्सरसाइज में जो यूज़ होगा उस पर तो मैं काम आपको करवाऊंगा ही। तो ऐसे ही cos x है, tan x है, सीकेंड कोसिकेंड 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमारे पास यहाँ पे गिवन है। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ अपने पास में एक्सरसाइज जो 3.5 है, 3.5। हाँ, ग्राफ बनाते वक्त आपको एक पॉइंट का यहाँ पे ध्यान रखना है। और वो क्या है भाई? मेन पॉइंट वो है कि आपको ग्राफ है वो पेंसिल की हेल्प से बनाना है। और जितना अगर पॉसिबल हो उसके ग्राफ तो ग्राफ पे बना लो, अदरवाइज़ जो फिर नोटबुक है उसी में बना लेना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेस्टिगेशन का फर्स्ट पार्ट है, देखिए यहाँ डिटेल से मैं टेबल बनाने भी सिखा दूंगा आपको और ग्राफ भी बनाना सिखा देंगे। ये कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो इट मीन्स लेट y = साइन एक्स। उसके बाद कंडीशन गिवन है भाई, इसका ख्याल रखना है, अपनी धुन में ग्राफ नहीं बनाना है। -पाई < x <पाई, -π2 + पाई, इट मीन्स -182 + 180 डिग्री तक का आपको ग्राफ बनाना है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास गिवन है उसके अंदर तो कहाँ से कहाँ तक यूज़ कर रखा है भाई इन्होंने? 0 to 2π है वो टेबल शो कर रखी है। लेकिन कोई परेशानी नहीं हमें, सबसे पहला अपना काम ही एक होगा, टेबल बनाना है भाई। टेबल के अंदर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ x आ जाएगा और यहाँ y = साइन x आ जाएगा। -π2 + पाई कह रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए
माइनस पाई लिख रहे हो तो माइनस का पाई आएगा। माइनस पाई के बाद हमारे पास अगर इससे 30 और लेस कर दोगे तो माइनस का 5 पाई अपॉन में 6 बनेगा। नेक्स्ट आपके पास बनेगा बेटा 2 पाई अपॉन में 3 बनेगा। या एक बार मैं केवल रफली आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे माइनस का 180 डिग्री होगा तो उसमें से 30 लेस करो, माइनस का 150, माइनस का 120 डिग्री, और आपके पास यहाँ पे माइनस का 90 डिग्री आ जाएगा। 90 के बाद माइनस का 60 बनेगा, माइनस का 30 बन जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट 0 बन जाएगा। 0 के बाद फिर आप पॉजिटिव में चलोगे तो 30, 60, 90, और 90 के बाद आपका बन गया 120, 120 के बाद बन जाएगा भाई कितना 150, 150 के बाद 180। ये समझने के लिए किसी को रेडियन में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो तो माइनस का पाई बन गया, माइनस का 5 पाई अपॉन 6 होता है, माइनस 120 है वो 2 पाई अपॉन 3 है तो माइनस हो गया, माइनस का पाई अपॉन में 2 बन गया, 60 डिग्री है तो माइनस का पाई अपॉन में 3 बन गया, माइनस का पाई अपॉन में 6 बन गया और 0 आ गया। सेम इनको प्लस में लिखना है आपको भाई। 30 डिग्री है तो पाई अपॉन 6 रेडियन होता है, 60 डिग्री है तो पाई अपॉन में 3 रेडियन होता है हमारे पास, और 90 डिग्री है तो ये आपका पाई अपॉन में 2 है, 120 है तो 2 पाई अपॉन में 3 है, 150 है तो 5 पाई अपॉन में 6 है, और नेक्स्ट 180 है तो क्या है पाई है। ये तो मैंने वो एक्स को यूज़ करके दिखा दिया आपको। अब हमें वैल्यू बतानी है भाई y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। आपने टेबल रीड की है, कोई कंपलसरी नहीं यहाँ से करना है, जहाँ से टेबल आपको बनती नज़र आए इजीली बना सकते हो वहाँ से शुरू कर दो। मैंने सबसे पहले साइन 0 डिग्री को ले लिया, साइन 0 डिग्री पे कितना होता है भाई 0 होता है। नेक्स्ट हमारे पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे 1 अपॉन में 2 होता है, और 1 अपॉन 2 को हम यहाँ 0.5 यूज़ करेंगे। देख लो भाई टेबल बनानी। नेक्स्ट अपने पास बनता है पाई अपॉन 3 मीन 60 डिग्री, 60 डिग्री पे वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, और √3 अपॉन 2 को यहाँ सिंप्लीफाई करके हम लोग 0.87 यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी है 1 है। अब इसमें चाहे इस 30 के डिफरेंस पे कितनी ही टेबल को लार्ज तक आप ले जाइए, आपको ओनली 4 वैल्यूज़ का यूज़ करना है। बस फ़र्क हो सकता है तो प्लस माइनस के साइन का फ़र्क हो सकता है। अब ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, इधर तो पॉजिटिव ही रहना है भाई लेकिन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मीन्स होता है 120 डिग्री, और आपको ध्यान होगा एलाइड एंगल अगर आपने काम किया है उस पर तो साइन 120 डिग्री है, उसको हम साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं जो कि साइन 60 डिग्री बनेगा। तो साइन 120 पे वैल्यू क्या होगी जो साइन 60 पे है, साइन 60 पे क्या है √3 अपॉन में 2 है, तो इसको क्या लिख दोगे यहाँ पे 0.87 आ गया। 5 पाई अपॉन 6 है तो इसका अपोजिट मिलेगा, जो ये 60 पे आया तो 30 वाला मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग है 150, और 150 को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 30 साइन 30 बनेगा जो कि 0.5 बन गया। नेक्स्ट पाई पे जो वैल्यू साइन की बनती है वो क्या बनती है बेटे 0 बनती है। 0 से पाई लिख लिया। अब नेगेटिव में लिखते वक्त हमें परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जो वैल्यूज इधर आई है वही वैल्यू इधर आनी है। बस फ़र्क क्या है कि साइन ऑफ माइनस एक्स है ना, वो माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। साइन ऑफ माइनस एक्स है वो किसके इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के। तो इधर ये पॉजिटिव आई है तो इधर क्या आ जाएंगी नेगेटिव आ जाएंगी बस। तो पाई बाई 6 पे जो इधर आई है वही वैल्यू आएगी, लेकिन किसके साथ माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ भाई। पाई बाई 2 वाली -1 हो गई, 2 पाई बाई 3 वाली है वो माइनस की 0.87 बन गई, 5 पाई अपॉन 6 है वो माइनस का 0.5 बन गया, और पाई की अगर बात करूं तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो बेटे ये टेबल बनाना है। आगे मैं आपको जितने भी क्वेश्चन है जहाँ ज़रूरत पड़ेगी टेबल के हिंट्स दे दूंगा, लेकिन यहाँ तो एक एग्जैक्ट टेबल जो बनाओगे उसके लिए आपका ये मेथड है। ये टेबल बनाने के बाद अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाते वक्त आप लोग पेंसिल स्केल का यूज़ करें, पेन से ग्राफ नहीं बनाना है आपको। ओरिजिन है, और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो टेबल में हमने वैल्यूज़ लिए उन सब में 30 का डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस है।
और इक्वल डिफरेंस है तो 0, 0 के बाद यहाँ पाई अपॉन 6 आ गया। नेक्स्ट आपका पाई अपॉन में 3, पाई अपॉन में 2, 2 पाई अपॉन में 3 और नेक्स्ट बनेगा हमारा 5 पाई अपॉन में 6 और नेक्स्ट है पाई है। ऐसे ही आप लोग माइनस में, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ की भी यहाँ पे ज़रूरत है हमें, माइनस पाई बाई 6, माइनस का पाई अपॉन में 3, माइनस का पाई अपॉन में 2 और माइनस का 2 पाई अपॉन 3, माइनस का 5 पाई अपॉन में 6 और नेक्स्ट माइनस का पाई आ गया। एक्स की जो वैल्यूज़ है वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, वो माइनस पाई टू प्लस पाई है, लेकिन वाई के लिए है तो वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, लेकिन वाई की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम +1 है, मिनिमम -1 है। तो जब हमें पॉइंट्स में यहाँ पे ज़रूरत है तो आप देख पा रहे हो कि 0.5 की भी ज़रूरत है हमें और 0.87। तो या तो आप इसके अंदर ऐसे लीजिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1 आ गया। ऐसा ही माइनस की तरफ लिख लें आप, माइनस का 0.1 हो गया, माइनस का 0.2 आ गया हमारे पास, माइनस का 0.3 है, माइनस का 0.4 है, नेक्स्ट है माइनस का 0.5 है, माइनस का 0.6 है, माइनस का 0.7 है, माइनस का 0.8 है, माइनस का 0.9 है और माइनस का 1.0 है। अब जो भी वैल्यूज़ टेबल में आई है उनकी हेल्प से आप लोग इस पे काम स्टार्ट कर दें। माइनस पाई पे वैल्यू 0 है भाई, माइनस पाई है 0, ये पॉइंट बन गए। नेक्स्ट -5 पाई अपॉन में 6 पे माइनस का 0.5 है भाई, माइनस का 0.5 इधर है, ये 5 पाई अपॉन 6 माइनस 0.5, ये पॉइंट आ गया। -2 पाई अपॉन में 3 पे 0.87 है भाई। अब माइनस का 0.8 तो ये हो गया, 85 लोगे तो मिड पॉइंट बनेगा, 87 कह रहा है तो इनके मिड पॉइंट के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा और ये है -2 पाई बाई 3, यहाँ पे ये आ गया पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास बनता है माइनस का पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 पे वैल्यू -1 है तो ये आपका -1 रहा यहाँ लास्ट में और ये माइनस का पाई बाई 2 रहा, ये पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही अपने पास में आगे बढ़ता हूँ तो ये आता है बेटे माइनस का पाई बाई 3, माइनस का 0.87 जो अभी आपने ये यूज़ किया था, तो ये जो लाइन आएगी इस पे पॉइंट आ गया। नेक्स्ट कह रहा है माइनस पाई अपॉन में 6 जो माइनस का 0.5 लिया था, पाई अपॉन में 6 ये 0.5। नेक्स्ट अपने पास है भाई 0, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू भी 0 है, ये तो ओरिजिन पे ही है। ऐसे ही अब x की वैल्यू पाई अपॉन 6 है तो y की वैल्यू 0.5 है, पाई अपॉन में 6 है तो y की वैल्यू 0.5 है, यहाँ बन गया। ऐसे ही अपने पास आगे बढ़ते हैं तो x की वैल्यू पाई अपॉन 3 है तो 0.87 है, ये पाई अपॉन में 3 है, 0.87 मिड पॉइंट से 9 की तरफ है, ये पॉइंट बन गया। नेक्स्ट पाई बाई 2 है तो 1 है हमारे पास, फिर आपका 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 है तो फिर 0.87 है, तो 0.87 तो यहाँ लिया था, 2 पाई बाई 3 आपके पास ये है, ये आ जाए। नेक्स्ट आपका है 5 पाई बाई 6 पे 0.5 है तो यहाँ से आपका इसके सामने ही आ जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है पाई पे 0 है। देखो ये इंटरवल जहाँ से जहाँ तक आपसे कहेगा आपको वहाँ से वहाँ तक फाइंड करना है। अब ये फ्री एंड कर्व में आपको ज्वाइन करना है, क्या करना है, फ्री एंड कर्व में इसको ज्वाइन करना है। तो ऐसे आपके पास इसमें आप देखोगे तो ये बेटे अपने पास ग्राफ बन गया किसका, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बन गया। लेकिन ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये हमारे पास गिवन है -पाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू पाई के लिए। अगर कोई आपसे ये कह दे कि साइन एक्स का एक ग्राफ बनाना है 0 to पाई बनाना है
तो 0 to पाई में ये इधर वाला नेगेटिव वाला पोर्शन हट जाएगा, केवल ओनली ये बनेगा भाई आपके पास। अगर -0 से -पाई की तरफ आपको ले जा ना, 0 से -पाई की तरफ ले जा रहा है तो फिर ये नहीं आएगा, केवल ये आएगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर कंडीशन होगी कहाँ तक आपसे ग्राफ बनवाएगा। दूसरी बात, इन ग्राफ का इनका साइन और कोस, मेनली हमारे पास साइन और कोस की ज़रूरत है हमें। एक्सरसाइज के भी सभी क्वेश्चन साइन और कोस पे डिपेंड है। नेक्स्ट +2 क्लास के अंदर भी हम लोग जब एरिया अंडर दी कर्व फाइंड करते हैं तो उस टाइम के ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है इनका हमें साइन और कोस की ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो भाई करके देखने पड़ेंगे हम। नेक्स्ट अगर हमारे पास इसमें मैं पार्ट नंबर 2 की बात करूं तो सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या कह रहा है भैया, ड्रा दी ग्राफ ऑफ कोस एक्स। किसका ग्राफ बनवा रहा है, कोस एक्स का ग्राफ बनवा रहा है, लेकिन कंडीशन गिवन है -π/3 से लेकर के और कहाँ तक है भाई 2π/3। इसका मीनिंग क्या है, -π/3 का मतलब है -60 < x < 120 है भाई। -60 to 120 है, वो आप लोग यहाँ पे 30 का जो डिफरेंस लेके वो टेबल को कंप्लीट कर लो और उसके बाद आप लोग ग्राफ बना सकते हो। टेबल के लिए देख लो, टेबल मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफ है वो आप स्वयं रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हो गया अपना x, ये हो गया y। -60 का मतलब है माइनस का π/3। -π/3 के बाद अपने पास बनता है माइनस का π/6 -30। नेक्स्ट आपका आएगा भाई 0 के बाद 30 है तो क्या हो गया π/6। 30 के बाद 60 π/3। 60 के बाद 90 और 90 लोगे तो आपके पास बन गया भाई π/2। और फिर है 120 होता है 2π/3। हमें केवल यहाँ तक ग्राफ बनाना है भाई, जितनी कंडीशन गिवन है उससे फालतू हमें पंगे लेने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से इसके अंदर ध्यान दीजिए, आपके पास कोस की अगर मैं बात करूँ तो 0 डिग्री पे कोस की वैल्यू क्या होती है 1 होती है भाई। क्या होगी 1 होगी। नेक्स्ट π/6 मीन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री है वो √3/2 है और √3/2 को हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं 0.87। नेक्स्ट है कोस 60 डिग्री 1/2 जिसको 0.1 ले लेंगे। कोस π/2 पे हमारे पास जो वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई 0 होती है। नेक्स्ट है 2π/3 मीन 120 डिग्री है और कोस 120 का मतलब है कि 180 -60 है जो हमारे पास बनेगा भाई माइनस का कोस 60 डिग्री, तो माइनस का 1/2 बनेगा, तो माइनस का 0.5 हो जाएगा। ऐसे ही -π/6 पे आओगे तो बता दूं आपको कि कोस ऑफ -x है वो प्लस का कोस x होता है। कोस ऑफ -x है वो प्लस का क्या होता है कोस x होता है हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा आपके पास, ये वैल्यू भी जो π/6 पे है वहीं सेम बन जाएगी 0.87, π/3 वाली सेम बन जाएगी 0.5। अब आप ग्राफ के अंदर इनका वैल्यूज x एक्सिस y एक्सिस पे लेके ग्राफ है उसको खुद बना लेंगे। नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द ग्राफ ऑफ 10x। तो लेट y इज इक्वल्स टू 10x। कंडीशन क्या गिवन है -π/2 <x <π/2। देखो π/2 इसमें क्या नहीं है इंक्लूड नहीं है, π/2 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसके लिए आप लोग अगर आपके पास बुक है तो आप उस बुक के अंदर भी अच्छे से देख सकते हो कि हमारे पास 10x का जो ग्राफ है वो आपका -π/2 टू +π/2 बनेगा। तो किस टाइप से बनेगा देखिए बुक में मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो इन्होंने तो आगे कंप्लीट पाई तक ले रखा है हमारे पास। ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हो x की वैल्यू -π/2 टू +π/2 ये है, ये तो -π2 + π है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए -π/2 से लेके +π/2 ये ग्राफ बनेगा।
वैल्यूज़ आपके पास है, उन वैल्यूज़ का यूज़ कर दो। वैल्यूज़ के लिए टेबल में रही हमारे पास वैल्यू है भाई, क्या गिवन है इसके लिए जो कंडीशन है वो ध्यान दे सकते हो आप। 0 डिग्री को 0 यूज़ किया, 0 पे 0 वैल्यू है ही हमारे पास। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इसमें आगे बढ़ूँ तो ध्यान दीजिए यहाँ पे π/6 1/√3 को 0.58 यूज़ किया गया है। π/4 पे 1 है हमारे पास और √3 है उस पे 1.73 यूज़ किया गया है। बाकी तो π/2 पे टेंड्स टू इन्फिनिटिव, टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटिव है। तो ये 10x का केवल आपको ये ग्राफ इस शेप में बनाना है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट जो देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 3 में ये कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ sin x प्लस cos x y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस में कोस एक्स का ग्राफ बनवा रहा आपसे, और कंडीशन गिवन है क्या बेटे, 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2π। ये कंडीशन है भैया हमारे पास। तो इसमें बस आपको जो ख्याल रखना है, मेन जो पॉइंट्स है उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो वो क्या क्या लेने हैं भाई, टेबल बनाओगे आप, एक्स वाई, उसके बाद सबसे पहले आपको 0 का मतलब 0 ही रेडियन है, 30 π/6, 60 π/3, 90 π/2, 120 2π/3, और 120 के बाद नेक्स्ट आएगा 150 5π/6, 180 पाई, 180 के बाद 210 7π/6 बन गया। और नेक्स्ट हमारा बन जाएगा भाई 4π/3, 3π/2, 5π/3, और नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा 11π/6 और 2π। अब देखिए y नहीं, अभी से क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको। फर्स्ट जो ये बनेगा यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू रख दो, यहाँ कोस एक्स की वैल्यू रख दो आप, और उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम आपके पास बनेगा वहाँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, वो आपका y आएगा भाई। क्या होगा वो हमारे पास है y होगा। और जब ग्राफ बनाओगे तो x यूज होना है और y यूज होना है, बाकी ये जो बीच में जो भी वैल्यू रखी है वो अब यूजलेस हो जाएंगी। तो इस टाइप से आप इसका ग्राफ बना सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 तक है वो ग्राफ ट्राई करके देख लेना। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और उसके अलावा अपने आगे के जो ग्राफ्स है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।